तो आज है लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का दूसरा दिन। आज मैं फिर से लाइव ट्रेडिंग चैलेंज करने वाला हूं और आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव ट्रेडिंग करूंगा और दिखाऊंगा भी। जैसे कल दिखाया था, कल मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक वैसे ही आज जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये ट्रेडिंग चैलेंज मात्र 100 रुपए से स्टार्ट है, ये आप लोगों को पता होगा। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग चैलेंज देखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग चैलेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप मेरे वीडियो देख के सीख सकते हो, क्योंकि मैं प्रॉपर लॉजिक बताता हूँ, इसके बाद मैं खुद ट्रेड लेता हूँ। ठीक वैसे ही आप लोग भी लॉजिकली ट्रेड लेना सीख जाओगे। और आप लोग वीडियो अगर देखते हो तो पूरा पूरा देखा करो, क्योंकि जो भी मैं समझाता हूँ अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तब आप लॉजिकली ट्रेड लेना सीख जाओगे, फिर आप भी ट्रेड करना सीख जाओगे और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करके डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज कम लगने वाला है। तो मैं डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे फिर देखते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक आरपी का चार्ट ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बुलिश था मार्केट। अभी कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा बुलिश था मार्केट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा मस्त मूव किया है। इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो इधर से कहीं ये जोन है इसका। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के देख लेते हैं। वन डे पे क्या दिख रहा है हमको, यहाँ से ये तो बाइंग का जोन दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये जोन है, यहाँ से ये बार एक्टिवेट है, यहाँ से ये बाई का जोन दिख रहा है और कैंडल भी बाई में जा रहा है। तो आज हम ऑफ साइड के लिए ट्रेड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक जोन भी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ये वाला छोटा वाला लगाया था। यहाँ से कई बार ये रिजेक्शन लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये कई बार रिजेक्शन लिया है यहाँ से। तो अगर इसके ऊपर आ जाता है तब तो अच्छा खासा अपना प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा ऊपर जाने वाला है मार्केट। जैसे ही अभी स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसको हम सबसे पहले 1 आवर पे भी देख लेते हैं। 1 आवर पे भी देख सकते हो, ये जो कैंडल है बहुत ज़्यादा बुलिश है, यानी कि यहाँ से जा सकता है। तो हम देखते हैं, अपना टाइम फ्रेम 3 मिनट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मार्केट अभी साइडवेज है। इसको हटा लेते हैं, चार्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ये साइडवेज है। अगर इसके नीचे भी क्लोज कर देता है ना तो हम एक शॉर्ट सेल करेंगे। शॉर्ट सेल कर सकते हैं इसके नीचे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ये नीचे नहीं आ रहा है और यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से भी हर बार रिएक्शन ले रहा है। तो ये किधर कहीं भी जैसे या फिर ऊपर या फिर नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प करने वाला हूँ, वो भी प्योर स्कैल्पिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, अगर इस लाइन के नीचे आके क्लोज दे देता है या फिर 9 EMA के नीचे तो क्लोजिंग दे देता है, सॉरी 15 EMA के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो वहाँ पे हम बाई करने वाले हैं। तो अभी इस कैंडल का हम वेट करते हैं। अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग हो जाता है, इस कैंडल ये क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट सेल करने वाले हैं। और नहीं तो अगर रिजेक्शन लेता है तो अभी जब तक ये साइड वेज फंसा रहेगा तब तक हम मतलब ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये नो ट्रेड जोन है। अगर यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो लॉस होना पक्का है, यानी लॉस होना तय है। तो हम फुल कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे, या तो ये ऊपर जाके क्लोजिंग दे या फिर नीचे आके क्लोजिंग दे। तो चलिए, जब हमारा सेटअप बनता है तब हम आपको अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बाई किया था, आप देख सकते हो यहाँ से बहुत अच्छा ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया था। फिर इसके इस वाले कैंडल में मैं एंटर किया। एंटर करने के बाद पूरा रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे 0.21 यूएसडी लॉस चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ईएमए के नीचे क्लोज करता है तो मैं इस ट्रेड को कट करने वाला हूँ। मैं ट्रेड जब लिया था उसको नहीं दिखा पाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 क्वांटिटी बाई है, जिसमें अभी लॉस कितना चल रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 0.21 का लॉस चल रहा है यूएसडी। अगर इस कैंडल मतलब इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग देता है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गलत हो जाऊंगा। ये मैनिपुलेशन अभी हुआ है मेरे साथ, आप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आपको मैं ये लाइन लगाया था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे मैं बाई करने वाला था। फिर ये कैंडल जो हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया,
सेकंड कैंडल में मैं यहाँ पे एंटर किया, एंटर करने के बाद पूरा रिवर्स हो गया, जो भी बढ़ा था रिवर्स हो गया। इसके बाद यहाँ से नीचे नीचे आ रहा है। अगर इस कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने वाला हूँ। अभी लॉस आपको दिखा दूं कितना का चल रहा है, ज्यादा ही चल रहा है लॉस। जो भी प्रॉफिट किया था एक दिनों में वो पूरा लॉस चल रहा है, 20 रुपए करीब लॉस चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे 20-21 रुपए का लॉस चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से 20-21 रुपए का लॉस चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो वहां पे हम एग्जिट करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन देख लेते हैं। अगर इसके नीचे चला भी जाता है तो मैं यहाँ पे काटने वाला हूँ, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो गया, जितना प्रॉफिट नहीं होता उससे ज्यादा लॉस हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा ऊपर बाई कर लिया था, क्योंकि ये बहुत अच्छा कैंडल भी बना था ना, इसलिए मैं बाई कर लिया था। अगर यहाँ पे बाई करता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पे, या फिर लॉस भी होता तो मिनिमम लॉस होता। लेकिन देखो चलो इसको हम क्लोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ से लॉस हो जाएगा। तो इसको हम क्लोज करते हैं। 32% का लॉस में हम क्लोज कर दिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मुझे लॉस कितना का हुआ, 112 रुपए करीब था मेरा पैसा। आपको दिखाई दे रहा होगा 112 वो था। तो 100, 220, 25 रुपए का 27 रुपए करीब लॉस हुआ है। आपको दिखाई दे रहा होगा 27 रुपया बहुत ज्यादा होता है। 5 रुपए 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 27 रुपए का लॉस हुआ है। तो इस ट्रेड को मैं कट कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कोई भी पोजीशन नहीं है। यहाँ पे ट्रेड कट हो चुका है। ये थोड़ा सा हुआ क्या, मैं मार्केट में ही बाई कर लिया था, बाजार गया था उस समय बाई कर लिया था। अगर रूम पे था रहता और अच्छे से थोड़ा सा और एनालिसिस करता तो हो सकता था लॉस ना होता। तो चलिए आज का ट्रेड यही क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन। जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।